मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ। क्लास 9 में हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं लॉगरिथम्स, और इसमें हम दो एक्सरसाइज कर चुके हैं। हमने पहले जो है उसके लॉगरिथम के नोटेशन में हमने देखा था कि हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था कि हम किस तरह से किसी बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में छोटा कर सकते हैं। एक दूसरा में हमने जो है वो लॉगरिथम की कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि लॉगरिथम एक्चुअली होता क्या है और किस तरह से हम उसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं, और फिर बेस के बारे में पढ़ा था कि बेस का पावर कैसे बनती है। आज हम जो है वो पढ़ेंगे कॉमन लॉगरिथम के बारे में। कॉमन लॉगरिथम जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका बेस जो है वो 10 होता है। इसका बेस जो है वो 10 होता है। अब इसका बेस अगर 10 होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पावर आएगी वो 10 के हिसाब से आएगी, यानी कि जो पावर जो है वो 10 के हिसाब से इस तरह से होगी जैसे कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसके अंदर हम 10 की पावर पे काम करते हैं। लिहाजा जैसे कि अगर आप ये काम करते हैं, मतलब जैसे कि मैं लिखता हूं आपके पास 0.765 और आप इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसको बनाते हैं 7.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। तो 10 की पावर -1 जो है ये एक्चुअली चूंकि इसका बेस है, लिहाजा ये यहां से लॉगरिथम क्रिएट हुआ कि यहां से लॉगरिथम की शक्ल में हम इसको कैसे लिखेंगे, और यहां से फिर हम लॉगरिथम कैसे निकालते हैं ये हम आपको भी बताना सिखाएंगे कि लॉगरिथम किस तरह से निकाला जाता है। कॉमन लॉगरिथम के बारे में बताया दिया आपको कि इसकी बेस 10 होती है। इसका एक नाम जो है वो एक और होता है, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल लॉगरिथम, और एक नाम इसका उस शख्स के नाम पे होता है जिसने इसको बनाया है, दैट इज ब्रिग्स लॉगरिथम। ये दो इसके और नाम हो सकते हैं, आपकी किताब में मेंशन है। और जब हम कॉमन लॉगरिथम को लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, log बेस 10 इक्वल्स टू y, या सिंपली अगर हम लिखते हैं log ऑफ y तो इट मींस कि ये बेस 10 है। यानी बेस 10 हम हमेशा मेंशन नहीं करते, बल्कि मेंशन नहीं करते, हम सिर्फ log में लिखते हैं तो इट मींस कि हम बेस 10 की बात करेंगे। हम कॉमन लॉगरिथम की बात कर रहे हैं। और अगर आपके पास कुछ इस तरह से मामला लिखा हुआ हो कि log y बराबर हो x के, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बेस इसका 10 है, इसका मतलब ये होगा इट इम्प्लाइज दैट 10 की पावर y will be equals to 10 की पावर x। y will be equals to 10 की पावर x। ये हमने एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमने किया भी था कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये लॉगरिथम फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये लॉगरिथम फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं लास्ट अपने एक्सरसाइज के अंदर 2.2 के अंदर कि हमने किस तरह से इसको कन्वर्ट किया था लॉगरिथम फॉर्म के अंदर, और किस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ये है आपका। अब जब हम लॉग कैलकुलेट करते हैं तो लॉग कैलकुलेट करते हुए लॉग के कैलकुलेट करने के दो पार्ट हैं। एक कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा कहलाता है मेंटिसा, MENTISSA, मेंटिसा। मेंटिसा निकालने के लिए लॉगरिथम डिजाइन करने वाले ने एक टेबल डिजाइन किया हुआ है। पूरा टेबल आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 34-35 के ऊपर मौजूद है। वो अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो टेबल बना हुआ, और उसकी मदद से हम मेंटिसा निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको निकालने के लिए आप याद होगा कि हमने साइंटिफिक नोटेशंस कुछ पढ़े थे। कुछ हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से किसी नंबर को एक्सप्रेशन फॉर्म में लेकर आते हैं, तो एक्सप्रेशन फॉर्म जो बनती है वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वही से आपकी बदलती कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मसलन मैं आपको जो एग्जांपल देता हूं, आपकी बुक की एग्जांपल है। आपके पास नंबर लिखा हुआ है 0.765। जब इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम में, साइंटिफिक में, तो ये बन जाएगा 7.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 एक्सपोनेंशियल -1। इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं 7.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, या आप इसे पढ़ते हैं 7.65 एक्सपोनेंशियल -1। ठीक है। तो और इसके अंदर क्या होगा कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो फिर या तो -1 होगी या फिर बार 1। बार 1 कहते हैं, -1 कहते हैं, आप लोग बार 1 की शक्ल में लिखते हैं, -1 की शक्ल में लिखते हैं, लेकिन ये होती -1 है। इस तरह से आपका एक नंबर है 0.04। जब आप इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। ऐसे होगा, ये पॉइंट 2 इससे आगे जाएगा तो यहां रहेगा पॉइंट, यहां रहेगा पॉइंट, तो 4 बन जाएगा, और पावर जो है जब आगे जाएगा पॉइंट तो पावर -2 जाएगी। इट मींस कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो -2 या बार 2 हो सकता है, होता है। ठीक है, यानी कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस नंबर को जैसे आप उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगी।
मसलन मैं अभी आपके सामने सिर्फ नेगेटिव नंबर ले रहा हूं 0.0045467। इसको आप कन्वर्ट करेंगे आप तो देखिए पॉइंट कितना रहेगा 1 2 और 3, ये रहेगा 4.5467 और पॉइंट कितना की स्टेप 1 2 3, तो ये इसके ऊपर आपके पास -3 या -3 आ जाएगा, -3 या -3 आपका आ रहेगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरह से अगर हम नंबर ले लें तो इस तरह का दैट इज 2.134, तो 2.134 के अंदर तो हमें सैचुरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा 2.134 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, तो इट मींस कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0, ठीक है ना। ये इसमें पॉइंट एक ही पॉइंट है। अगर इसी नंबर को मैं ले लूं आपके पास 23.56 से 23.56 अगर मैं ले लूं तो 23.56 का मतलब क्या होगा कि अब ये बन जाएगा 2.356, तो ये पॉइंट एक पीछे आया, तो एक पीछे आने का मतलब ये होगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी 1, क्योंकि पॉइंट एक स्टेप पीछे आया लिहाजा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी 1। और इसी तरह से अगर मैं एक नंबर ले लूं, एक कांस्टेंट नंबर ले लूं 3 4 इंटीजर नंबर ले लूं 3456 से, तो इसका जब मैं सैंडविच बनाऊंगा ये सॉल्यूशन बनेगा 10 की पावर 1, ये बनेगा, और ये बनेगा यहां पर पॉइंट कहीं भी नहीं है तो यहां पर पॉइंट आएगा तो 1 2 3 तो जाएगा 3.456 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो इट मींस कि ये 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है जी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से निकल आती है। आप कोई भी नंबर दिया जाएगा आप उसको कन्वर्ट कर ले साइन कंडीशन के अंदर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाएगी। इसी बेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.3 का, आप देख सकते हैं पेज नंबर 37 पे, उसका कह रहा है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। अब मेंटीसा कैसे फाइंड करते हैं? मेंटीसा फाइंड करने के लिए स्टेप्स बाय स्टेप जाना पड़ता है। सबसे पहले तो बात ये हो गई कि हमने कैलकुलेट कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल लिया। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल कुछ इस तरह की है कि हमने कहा कि ग्राफ 43.54 है, इसका आपने मेंटीसा निकालना है, और ये 254 मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं सही निकाल सकूं 254। अब आप क्या काम करेंगे इस मेंटीसा निकालने के लिए? आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे डेसिमल पॉइंट को, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर ले लेंगे, 4 डिजिट्स ले लेंगे, 4 डिजिट्स ले लेंगे सिग्निफिकेंट, यानी कि 0 लेंगे उसके अंदर सिग्निफिकेंट लेंगे, अगर शुरू में 0 तो नहीं लेंगे, यानी कि जैसे इसमें हम अगर पॉइंट को इग्नोर कर दे और 4 सिग्निफिकेंट लेंगे तो हो जाएगा 4325। अब 4325 का आपके पास आ गया है नंबर, इस नंबर का मेंटीसा निकालेंगे और ये टेबल की मदद से निकालेंगे। लॉग टेबल में रो देखेंगे, लॉग टेबल में आप देखेंगे तो आपके पास कुछ रोज है और कुछ कॉलम्स है, कुछ रोज है और कुछ कॉलम्स है। रो के अंदर नंबर लिखा हुआ है 10 से स्टार्ट होके 99 तक लिखा हुआ है, 2 पेज के ऊपर है ये। पेज नंबर 34 के ऊपर 10 से लेकर 53 तक है, और 35 पे 54 से लेकर 99 तक है। इसके 2 हिस्से बने हुए हैं, एक 0 से लेकर 9 तक की कॉलम है, और फिर मीन डिफरेंसेस हैं। तो ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 43 को कॉलम में देखेंगे, इसको इस 43 को कॉलम में देखेंगे। जब इस 43 को कॉलम में देखेंगे तो उसके बाद अगला नंबर है 2, जब हमें 43 का कॉलम मिल जाएगा तो हम जो अगला नंबर है 2, उस 2 के अंदर हम देखेंगे ये क्या फिगर लिखी हुई है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 6355, तो हम 6355 को जरा साइड में लिख लेते हैं। 6355 हो गया, और उसके बाद 5 है तो हम मीन डिफरेंस के अंदर 5 ढूंढेंगे, मीन डिफरेंस के अंदर 5 को कॉलम देखेंगे। इसी 43 कॉलम के अंदर मीन डिफरेंस में, इसी 43 की रोज के अंदर मीन डिफरेंस 5 में 5 ही आ रहा है, तो हम इसमें 5 ऐड कर लेंगे तो जाएगा 6360 हो जाएगा। ये इससे जो जाएगा, इसका मतलब इसका मेंटीसा जो है वो आ जाएगा 0.6360। ये मेंटीसा निकालने का तरीका है, 0.630 इसका मेंटीसा रहेगा। ये आपने हर सवाल का कैसे करना होगा, जब आपके पास कोई सवाल आएगा तो उसको पहले आपने इग्नोर करना है, पॉइंट को इग्नोर करना है, और आपने अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल आ जाए इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो, मसलन नंबर ऑफ डिजिट्स कम से क्या है कि जैसे ये लिखा हुआ है सिर्फ 8 है, जब सिर्फ 8 होगा तो इसके आगे जो 0 होंगे वही इसकी जो है वो क्या कहना चाहिए कि
सिग्निफिकेंट कैसे बनाएंगे 8 0 0 0। तो फिर हम 80 को देख लेंगे 0 पे और 0 में। 80 को हम 0 0 में देख लेंगे तो आप बता जाएगा कि पहला सवाल आपकी किताब का है। 80 में हम 0 0 को देखेंगे तो जाएगा 9031 और 1 9032 ये जाएगा 0.93 903 032 ये बन जाएगा आपके पास 96 इसका बन जाएगा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सिर्फ 8 लिखा हुआ था, लिहाजा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 दैट इज इसकी प्लेस 0 आएगी, ये 0.0903 इसका आंसर होगा। अभी मैं प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 2.3 का। इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा निकालना है। इन नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, मैंटीसा निकालेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या काम करना है। एक्सरसाइज 2.3 शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। और ये जाहिर है कि हमने लॉग के टेबल के साथ बनाना है, लॉग का टेबल जो है उसके हिसाब से हमने निकालना है। तो निकालना शुरू करते हैं की करके। एक्सरसाइज 2.3 का आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया एक्सरसाइज 2.3 का। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा पूछा हुआ है हमसे और 6 नंबर हमें दिए हुए हैं, एक करके हम इसका निकालते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने का तरीका किस तरह से होगा। हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा लिखना है अलग अलग करके और हम उसको सॉल्व करते हैं आपके सामने। किताब का जो है सारा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें अंदर हमारे पास टेबल जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, टेबल की वजह से हम निकालना है। चूंकि लिहाजा हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है लॉग है 8 का, लॉग ऑफ 8। तो इसको अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना चाहें तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे। 8 जो है वो बराबर होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 से। तो ये इसका जो है आपके सामने आ गया 0 जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। तो आप लिखते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है इसकी 0 और उसके बाद इसका मैंटीसा निकालने के लिए मैं 8 के आगे 4 0 लगा 3 0 लगा के इसको 4 कर दिया। अब उसके बाद 80 को हमने 0 में देखा तो हमारे पास आया 0.9031 और फिर 0 में 80 का मीन डिफरेंस निकाला तो 0 में 80 का मीन डिफरेंस 1 आ रहा है तो इसमें प्लस किया, नहीं इसमें इस तरह से यहाँ पर प्लस किया 1 तो ये हो जाएगा आपके पास 23090। तो इसका मैंटीसा आपके पास आ गया 0.9032 ये आपका आंसर आ गया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका 0, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और मैंटीसा इसका 0.903। इस सारे सवाल इस तरह से करेंगे। हम साइन सॉल्यूशन बनाएंगे, पहले इस नंबर की साइन सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद इस नंबर को रख के और उसका मैंटीसा निकाल लेंगे टेबल की मदद से। ठीक है जी, ये हो गया आपके सामने पार्ट 1। अब पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लिखते हैं लॉग ऑफ, क्योंकि उसने कहा ये लॉगरिथम है ना सारे, उसे वहां पर कहते हैं लॉगरिथम है, यहां पर इससे कहेंगे लॉग ऑफ 5044 और इसको जब मैं 5044 को कन्वर्ट करूंगा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो 5044 बन जाएगा 5.054 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है ना, 1 2 3 है, 3 पीछे गया तो 3 रहेगा। इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जाएगा 3। कैरेक्टरिस्टिक्स यहां कर देते हैं इसका 3। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आ गया 3 के बराबर। ये एक चीज हो गई। दूसरे मैंटीसा निकालने के लिए देख लेते हैं 5054 है, 50 को कॉलम 5 में देखते हैं, 50 को कॉलम 5 में देखते हैं, 50 को कॉलम 5 में देखते हैं 7033 तो 0.7033 और उसके बाद मेन डिफरेंस में 4 में देखते हैं, मेन डिफरेंस में 4 में देखते हैं तो ये हो जाएगा 3। मेन डिफरेंस में 4 में देखते हैं तो जाएगा 3, तो 3 का इसमें ऐड करते हैं तो ये जाएगा 0.7036। तो इसका मैंटीसा आपके पास आ जाएगा 0.7036। ये आपके पास इसका मैंटीसा आ गया 0.7036। इसी तरह से पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 के अंदर अगेन सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ 9.992 और इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा 9.992 को सॉल्यूशन में तो यही बनेगा 9.992 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन 0 आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया इसका 0 और उसके बाद इसका मैंटीसा निकालने के लिए
हमने पॉइंट को इग्नोर करके कर दिया 9992। अब 99 को लिखेंगे 9 के अंदर, 99 को लिखेंगे 9 के अंदर, 99 को लिखेंगे 9 के अंदर, तो ये है 9996 और इसमें फिर प्लस करेंगे 2 के अंदर 1 इसमें प्लस करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 0.7990 पॉइंट, ये आपका आ गया मेंटीजा। तो आपके पास मेंटीजा इसका आ जाएगा 0.9997, ये आपके पास इसका मेंटीजा आ गया। ये पार्ट 3 मैंने सॉल्व किया इसका। अब पार्ट 4 देख ले। पार्ट 4 के अंदर जो है वो अगेन सॉल्यूशन शुरू करते हैं, लिखते हैं log ऑफ 765.3 और इसका जब हम 765.3 को करेंगे कन्वर्ट साइन नोटेशन में तो ये 2 पीछे जाएगा तो 7.653 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, 2 इससे पीछे गया पॉइंट तो डायरेक्टली 2 आ गया। लिहाजा इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आ गई बराबर 2 के, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई 2 के बराबर। और उसके बाद हमारे पास मेंटीजा आ गया। मेंटीजा निकालने के लिए हम इग्नोर कर देंगे पॉइंट को, हम कहेंगे 7653। अब 76 को 5 में देख लें, 76 को 5 में देख लेते हैं और फिर उसको 3 में देखेंगे, मीन डिफरेंस उसका 3 में निकालेंगे। 76 को 5 में देखें, अगर हम 76 को 5 में देखें, 76 को हम 5 में देख रहे हैं, 5 1 0 1 0 1 2 3 4 5 8837 0 1 2 3 4 5 यह आता है आपका 0.8837 और फिर इसका मीन डिफरेंस देखते हैं 3 में। इसका मीन डिफरेंस अगर आप देखें 3 में तो यह है 2, इसमें 2 यहां पर ऐड करेंगे तो जाएगा 0.8839। तो आपके पास पार्ट नंबर 4 का मेंटीजा आएगा 0.8839, ये आपके पास इसका मेंटीजा आ गया। ये पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं, 2 पार्ट रहेगा इसके अंदर। पार्ट नंबर 5 जो है उसके अंदर जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो हम कहेंगे लॉगरिथम ऑफ 0.00329 और जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो ये बन जाएगा मेरे पास पॉइंट रहेगा, ये बन जाएगा 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 और 3 पीछे आया है तो -3, इसलिए मेरा कैरेक्टरिस्टिक जो है मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएगा बार 3, बार लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को आमतौर पे -3 लिखते हैं। और उसके बाद मेरे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 3290, ये मेरे पास 4 डालेंगे इसके 3290। अच्छा 0 का तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 3290 को 32 को देखेंगे 9 में, 32 को 9 में देखेंगे तो बन रहा है 0.5172। 32 को हमने देखा है 5179 में, ठीक है। और मीन डिफरेंस 0 तो होता नहीं है, लिहाजा यही इसकी मेंटीजा है। तो इसका मेंटीजा आपके पास आ गया है 0.5172, ये आपके पास मेंटीजा आ गया। ये पार्ट 5 इसका सॉल्व हो गया। अब इसका आखिरी पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 6। पार्ट 6 को लिखा हुआ कोने में और इसका सॉल्यूशन यहां कर लेते हैं इस जगह पे। पार्ट 1 मैंने मिटा दिया आपके सामने से और पार्ट 6 लिख देता हूं। पार्ट 6 के अंदर जो है वो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो लॉग निकालना है हमने किसका 0.000300 और उसके बाद जब मैं इसको कैलकुलेट करना शुरू करूंगा तो मैं 0.000300 को जब मैं कन्वर्ट करूंगा डेसिमल उसमें साइन नोटेशन में तो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। कैसे किया क्योंकि 0 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 10 की पावर -5, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 हो गई। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इससे कहा कि बराबर आती है -5 के, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। और इसका मेंटीजा निकालने के लिए क्या करेंगे 3 ले लेंगे, 3 के आगे 4 0 लगा लेंगे, 30 को 0 में देख लेंगे, 30 को 0 में देखेंगे तो ये बन जाएगा 4771। तो आपके पास 0.4771 इसका मेंटीजा आ जाएगा। मेंटीजा आपके पास आ जाएगा इसका 0.4771, ये आपके सामने इसका आंसर आ गया 0.477
1। ये आपके सामने इसका आंसर आ गया। नंबर 1 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 1 2.3 का आपके सामने सॉल्व हुआ। 6 पार्ट थे, इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक मल्टीप्लिकेशन निकाले टेबल की मदद से, और आपको निकालना सिखाया और दिखाया कि किस तरह से निकलता है। अगले सवाल जो है वो अगले सेशन में हम करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर उसमें लॉगरिथम फाइंड करना है। लॉगरिथम पे ऐसे ही होता है फाइंड, वो कैसे फाइंड होगा ये आपको हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह अगले सेशन में। यहाँ पर सेशन एंड होता है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर एंड हुआ।